वेलकम टू देवैक्स अकेडमी। और आज हम शुरू कर रहे हैं आपके क्लास 10th की चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है नहीं, तो देखिए इसमें इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि दो आपके छोटे छोटे क्यूब हैं, ठीक है नहीं, जिनका के एरिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इन दोनों क्यूब्स को मिला दिया गया है और मिला के एक बड़ा क्यूबॉइड बना इस तरह से। ठीक है नहीं, तो चलिए देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जस्ट ए मिनट कि चलिए ये आपका एक क्यूब था। ठीक है नहीं, तो जैसे ही आपको दिया हुआ है कि इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है नहीं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड, तो ये जो होता है आपका होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है नहीं, अब देखिए यहाँ पे जब ये क्यूब है, ठीक है नहीं, तो क्यूब की जितनी भी साइड होंगी, यानी कि ये मान के चलिए मैं ये 3D इस तरह से होगा, आप इसे देख पाएँ तो यहाँ पे क्या है कि जब इसका आपको दिया है, आपको गिवन है, चलो देखिए ये तो फॉर्मूला क्यूबॉइड का जब सरफेस एरिया आप निकालेंगे। ठीक है नहीं, तो आपको जो गिवन क्या है, आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, लेट यदि इसके क्यूब की साइड A है तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि A क्यूब होता है। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसे आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A की जो वैल्यू आएगी क्यूब रूट के अंदर 64, ठीक, दैट इज 4। तो A की यानी जो क्यूब है ना, इसकी जो साइड आ रही है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब की साइड जो आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये इस प्रकार के दोनों क्यूब हैं कि जिनकी जितनी भी साइड हैं, इनकी जो तीन साइड होंगी, क्योंकि ये तो 3D शेप है। ठीक है नहीं, ये 3D शेप होगी और इसकी तीन साइड होंगी। तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा एंड हाइट भी 4 होगी। अब जब हम दोनों को इनको प्लस कर देंगे, यानी कि एक बड़ी सी क्यूबॉइड बना दिया, तो देखिए ये क्यूबॉइड इस प्रकार का होगा। ठीक है, ऐसे करके एक क्यूबॉइड बनेगा। यदि आप देखिए थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए, ये इस तरह से क्यूबॉइड बनेगा जिसकी ये जो साइड है ये तो 4 ही होगी, इसकी जो ब्रेथ है, और हाइट भी 4 होगी, बट लेंथ क्या है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की 4 प्लस ये भी इधर की भी 4, तो ये जो टोटल लेंथ है वो 8 हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 8 और आपकी जो हाइट है वो 4 रहेगी और जो ब्रेथ है वो 4 रहेगी। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा आपके क्यूबॉइड के लिए। तो अब क्यूबॉइड इस फॉर्मूले में आप ये सारी चीज़ें पुट कर दो। ठीक है नहीं, तो क्या करेंगे, उसी को मैं ऊपर से लिखता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो 2। अब देखिए ब्रैकेट में सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है नहीं, तो L की वैल्यू 8 इंटू 4, ठीक है, प्लस BH यानी कि 4 इंटू 4 प्लस H इंटू L। ठीक है, तो H की भी वैल्यू 4 है एंड L की वैल्यू 8 है। ठीक है, ये कर लेंगे आप, तो ये होगा आपका 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ओके, एंड दिस विल बी 2, ब्रैकेट के अंदर आप इन सबका सम करेंगे तो ये आएगा आपका 80, है ना, तो ये हो जाता है आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए जो एरिया आता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है नहीं, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये जो शेप मैंने सेट की थी हैं तो 3D शेप, बट यहाँ पे चलिए कोई नहीं, ये स्पेशल सेलेक्ट नहीं हो पा रही हैं, मैंने कोशिश किया था वैसे ही सेलेक्ट हो जाए, नहीं। चलिए देखिए ये करें, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है नहीं, माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या था, ये थोड़ा सा उल्टा रख दिया है, आप ऐसे कैसे भी मान लो कि ये वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, एक हॉलो हेमिस्फीयर था। ये जो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है ये डाउन साइड में है। ठीक है नहीं, इधर से है। ठीक है, या ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो, किधर से भी ले लो। वैसे ये शेप ये तो देखिए इस तरह से है। ठीक,
और आप यदि इसे रहने दें, इसे क्रॉस मानो, तो ये यहाँ से ले लो, है ना। इस तरह से एक हेमिस्फीयर है और इस पे जो हेमिस्फीयर है इस पे एक हॉलो सिलेंडर ये रखा हुआ है, तो ये हॉलो सिलेंडर हमने रख दिया, ठीक है नी, दिस इज ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है ना वो 14 है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, वो होगी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की जो टोटल हाइट है यानी कि यहाँ से लेके और ये फाइनल इस जगह तक है ना, इस जगह तक जो हो जाएगी वो 13 है, ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, जो हेमिस्फीयर के लिए हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट तो रेडियस के इक्वल ही होगी, जितनी रेडियस है उतनी इसकी हाइट होगी, तो 7 ये रेडियस आ रही है तो इसकी हाइट 7 ही होगी, ठीक है ना। तो जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि जो सिलिंड्रिकल है उसकी हाइट कितनी होगी, तो 13 में से ये 7 आप माइनस कर दो तो 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इन हाइट को दोनों को अलग अलग कर, चलिए वैसे हाइट तो एक ही 1 ही टाइम आएगी। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, तो वेसल का इनर सरफेस एरिया हमें पता करना है, ठीक है ना, इनर सरफेस एरिया। तो आप करेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, ये लगाते हैं। तो इसमें आप करेंगे कि देखिए इनर सरफेस एरिया ये वेसल ये होलो है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर का CSA लगाएंगे आप, प्लस आप लगाएंगे CSA ऑफ आपको करना है CSA ऑफ, इसका आपसे पूछा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया, ठीक है नहीं, तो CSA ऑफ आप ये सिलेंडर, सॉरी ये है सिलेंडर, तो सिलेंडर का लगाएंगे, ठीक है नहीं। अब देखिए बच्चों ये आपने लगा दिया और बात आती है इसके लिए, तो ये कह रहे हैं ये वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर सिलेंडर माउंटेड बाय ये होलो सिलेंडर है, ठीक है नहीं, तो इसके लिए आप इस सरफेस को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये होलो है, खाली है, ठीक है नहीं, तो इनर का पूछा था तो ये नहीं लगाना है आपको, ठीक है, इतना ही करने के बाद में आपका हो जाएगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2πr², ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है आपका, सिलेंडर का CSA होता है आपका 2πrh, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πr × h। अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2πr आपका कॉमन आ रहा है क्योंकि देखिए दोनों के लिए r है वो सेम है, ठीक है नहीं, तो 2πr, ठीक है, ब्रैकेट में आपके पास में वो बचेगा r प्लस इधर से आपको मिलेगा h, ठीक है नहीं। अब आप क्या करेंगे कि इन सारे सब की वैल्यूज़ पुट कर दो, तो 2 इंटू जो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 और ब्रैकेट में r प्लस h, तो देखिए r प्लस h आप एक साथ में कर सकते हैं, r की वैल्यू आपकी आ रही है 7 एंड प्लस h, जो ये h है ना ये हाइट है सिलेंडर की, ठीक है नहीं, 6, तो ये 6 इसकी हाइट आपने पुट कर दी, ठीक है नहीं, तो ये आएगा। अब देखिए आप क्या करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 13, तो देखिए ये 7 है, इस 7 से 7 आउट हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब आपको मिलेगा क्या कि 13 × 2 = 26 एंड 22 इंटू 26। अब इनका करना है आपको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिलेगा ये मिलेगा 260 520 प्लस 52, जस्ट ए मिनट, चलो 2 5 572, ये आपका आंसर आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं, कैलकुलेट करने के बाद, ओके। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन थर्ड पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जस्ट ए मिनट बच्चों में एक चीज, जस्ट ए मिनट मुझे चेक करना है कि इसकी साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है नहीं, चलिए ठीक है, ओके। और इसके लिए चलिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। इन्होंने कहा है कि एक टॉय है और ये इस फॉर्म में है कि एक कोन है ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो ये एक कोन है इस तरह से, ठीक है नहीं। अब देखिए ये मैंने फिगर आपको दिखाने के लिए अलग अलग से सेट किए हैं, ठीक है नहीं, तो ये एक कोन और जिसकी रेडियस आपको दिखाई गई है
3.5 सेंटीमीटर की। 3.5 को आप लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। तो ये 7/2 सेंटीमीटर की इसकी ये रेडियस है, ठीक है नहीं। और माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये कह रहे हैं कि सेम रेडियस का हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर रखा हुआ था। तो ये आपको देखो ये तो फिक्स है, ये इसी के ऊपर ही है, बट मैंने आपको शो करने के लिए ये अलग अलग शो किया, ठीक है नहीं। तो इसकी भी जो हेमिस्फीयर है, इसकी भी जो रेडियस है ना, वो सेम ही है, दोनों की एक ही है 7/2। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। तो टॉय की जो टोटल हाइट थी ना, यहाँ से लेके और नीचे तक, यानी 15.5 है, ठीक है, कंप्लीट हाइट। इस तरह से बच्चों जो हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसकी रेडियस के इक्वल ही होती है, क्योंकि हाइट क्या है, रेडियस ही होती है, ठीक है नहीं। तो इस जो हेमिस्फीयर है इसकी जो हाइट होगी वो 7/2 यानी कि 3.5 ही होगी, ठीक है नहीं, 3.5। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि टोटल हाइट 15.5 है और जो हेमिस्फीयर की हाइट है वो 3.5 है। तो जो कोन है इसकी हाइट कितनी होगी, तो देखिए 15.5 से 3.5 माइनस कर दो, ये आएगी 12 सेंटीमीटर। ये इस कोन की हाइट होगी, ठीक है नहीं, ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया आपको पता करना है, ठीक है नहीं, टोटल सरफेस एरिया। तो आप करेंगे, तो देखिए आप करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये जो पोर्शन है नीचे का ये, ठीक है नहीं, एंड इसका ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का, ये तो कनेक्ट है, तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कोन है इस कोन का CS है प्लस ये जो हेमिस्फीयर है इसका CS है, आपको ये दो चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है नहीं, ठीक है। तो आप ये पुट कर दो, तो आप करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का जो CSA होता है वो आता है 2πr का स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन, और CSA ऑफ कोन आता है आपका πrl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे L, तो आपको कोन के लिए L निकालना है, तो देखिए L निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आप करेंगे h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है नहीं, और h का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए h जो इसकी हाइट है दैट इज 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस जो रेडियस है, रेडियस आपकी है 7/2, ठीक है नहीं, तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। और ये सारा कुछ करने के बाद में आपका आएगा 144 प्लस 49/4, ठीक है। एंड इसे भी आप सॉल्व करें आगे, तो ये देखिए यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 यानी कि 576 प्लस 49/4, ठीक है। और देखिए फाइनली ये यदि मैं टोटल सॉल्व करके बताऊँ 625 और यहाँ से 25 आपका बाहर में आ जाएगा, ठीक है नहीं, ये आपको मिलेगा 25। जस्ट ए मिनट बच्चों, मुझे लगता है इसकी थोड़ा बैटरी डाउन हो गई है लैपटॉप की, तो चलिए जहाँ तक होता मैं कर लेता हूँ /2, ठीक है नहीं, और ये आ रहा है 12.5, ठीक। तो अब देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चलिए कहते हैं 12.5, ठीक है नहीं, और 12.5 इसकी L आ गई है। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे इधर में, ठीक है नहीं, तो ये आता है 2πr² प्लस πrl। तो यहाँ से देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, πr कॉमन ले लो, πr आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2r प्लस l, ठीक है, ये r है बच्चों, ठीक है नहीं, 2r, यस। और यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, r की वैल्यू आपको मिली है 7/2 और ब्रैकेट में 2r, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस l की वैल्यू आपको मिली है आप ये 12.5 कर लो, या फिर आप कर सकते हैं 25/2, ठीक है, ये वाली चीज़ पुट कर लो। अब देखिए अब यहाँ 7 से 7 आउट हो जाएगा एंड 2 से 22 11 टाइम्स कटेगा, तो 11 यहाँ पे छोड़ दें, और अंदर यदि आप ऐसे करें, चलिए मैं से 12.5 ही लेट करता हूँ ना, ये 12.5 ही होता, देखिए जस्ट ए मिनट, या आप ऐसे कर लो
चलिए, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं, तो ये 12.5 ही हो गया, तो ये हो जाएगा 19.5। अब इसका करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है नहीं, तो 11 5 जा 55, 5 बचे 11 जा 99, 99 5 104 4 10 11 एंड 10 21 एंड पॉइंट, तो ये आपका आ रहा है आंसर, ठीक है नहीं, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है नहीं, तो ये है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये बच्चों क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है नहीं, क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी कि ये एक क्यूब है, ठीक, दिस इज अ क्यूब, और ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है नहीं। तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी जितनी भी साइड है ना ये हैं 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर की, सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया है, तो सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, एक इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो कह रहे हैं कि ये जो हेमिस्फीयर जो ऊपर रखा हुआ है इसका सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये जो मान के चलिए, देखिए मैं इसे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, कोशिश करूं, तो ये जो शेप है क्यूब की वो इस तरह की होगी, जस्ट ए मिनट, ठीक है, इस तरह का होगा। अब यहाँ पे यदि मुझे कोई हेमिस्फीयर पुट करना है तो बच्चों ऐसे ये ऊपर तो ऐसे घेरेगा जगह को, ठीक है नहीं, इस तरह से ये घेरेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चौड़ाई कितनी गिर सकता है, ये जो विड्थ गिर सकता है ना वो इतनी गिर सकता है जितने की इस क्यूब की साइड होगी, ठीक है नहीं। तो इसकी जो डायमीटर हो सकता है दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, 7 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर की, ठीक है नहीं, हेमिस्फीयर की, ठीक। अब देखिए दिस व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इसका सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है, ठीक है नहीं, तो निकालते हैं। तो आप करेंगे सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है नहीं, तो करते हैं TSA ऑफ सॉलिड, ठीक है, TSA ऑफ सॉलिड आप निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या करते हैं, आप एक काम कीजिए कि ये तो आपके 3D शेप थी, ठीक है नहीं, जिस पे कि ये रखा हुआ है, सॉरी जस्ट ए मिनट, इस तरह से है और ये इस पर रखा हुआ है, थोड़ा फिगर टेढ़ी बन रही है। तो अब आप क्या करेंगे कि देखिए इसकी जो 6 साइड है ना आप लेंगे, ठीक है नहीं, तो आप लेंगे यहाँ पे TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब। तो देखिए इसके जो 5 सरफेस हैं वो तो कंप्लीट हैं, और जो छठा सरफेस है 6th सरफेस उस पर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है नहीं, तो TSA ऑफ क्यूब, बट कुछ जगह इसने घेर रखी है, ठीक है नहीं, और कितनी जगह घेर रखी है उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसने एक सर्कल, जो इसका सर्कल का बेस होता है उतनी जगह इसने घेर रखी है, ठीक है नहीं, तो आप करेंगे -πr² प्लस, अब क्या करेंगे जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का CSA, तो आप करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर है ना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये चीज़, अब ये इस सब की वैल्यू पुट करने के बाद में आपको TSA मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं TSA ऑफ क्यूब, ये होता है 6a का स्क्वायर माइनस πr², ओके, πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6a² प्लस देखिए 2πr² और माइनस का 1πr², तो ये आपको मिलेगा πr², ठीक है, ये वाली चीज़। एंड यहाँ से अब आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, 6, ए की जो वैल्यू है दैट इज 7, ठीक है नहीं, ए की जो साइड तो 7 थी, ये साइड आपको 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर करना है, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस पाई की जो वैल्यू है दैट इज 22/7, एंड आर की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 से 7 आउट कर सकते हैं, एंड 2 से इधर में आप 11, ये 11 टाइम चला जाएगा, ठीक है नहीं, ये 11 मिलेगा आपको इधर में। तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा से नीचे रखते हैं, तो 6 × 49, ठीक है नहीं, 6 × 49 प्लस 11 7 जा 77/2, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको मिलेगा 6 9 54, 4 5 6 4 24 एंड 5 2 94 प्लस, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38.5, ठीक है। अब इनका करना है आपको सम, तो 0.5 वैल्यू पीछे आएगी, 842
एंड 9 3 8 एंड 4 12 2 1 कैरी 9 3 12 एंड 1 13 1 कैरी एंड दिस इज 3.5 तो 332 ठीक है नहीं 0.5 ये आपका इसके लिए आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो डायमीटर की बात कर रहे थे डायमीटर कैन बी ओनली 7 सेंटीमीटर ठीक है नहीं ये आपका डायमीटर आएगा एंड ये आपका टी एस आएगी। ठीक है तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखिए ये क्या है कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है ठीक है नहीं ये इस तरह से देखिए थोड़ा क्या है कि 3D शेप को शो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको इमेजिन करना पड़ता है आप लोगों को ठीक है नहीं। तो चलिए ये हमने बना लिया दिस इज अवर 3D शेप ठीक है नहीं। चलिए मैं से ये हमारी 3D शेप है ठीक। अब पेन तो चेंज करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, नहीं तो आप अब देख नहीं पाएंगे उसमें ठीक है नहीं। तो चलिए मैं ये ले लेता हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब। तो यहाँ से क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक का कट करना है ना ठीक नहीं, बट ये पूरे पे आएगा ये ऐसे करके ठीक है नहीं ये और ये ऐसे करके ये यहाँ से इसमें से कट करेंगे एक क्यूबिकल ब्लॉक ठीक है नहीं इसके अंदर से। तो अभी क्या कह रहे हैं सच दैट द डायमीटर ऑफ द डायमीटर एल ठीक है डायमीटर जो एल है ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये जो इसका डायमीटर है दैट इज यानी कि ये वाला डायमीटर ठीक है नहीं तो ये इसकी जो साइड है ना उसके इक्वल है यानी डायमीटर एल है ठीक है नहीं यानी कि इस क्यूब की साइड यदि ए होगी तो डायमीटर जो एल है इक्वल टू ए है। तो बच्चों जो रेडियस होगी वो क्या होगी वो L/2 होगी ठीक है नहीं रेडियस यानी कि डायमीटर एल है डायमीटर एल है तो रेडियस एल का हाफ होगा ठीक है नहीं। ये करें डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब सेम चीज़ इसके लिए तो इसके लिए इसका टी एस क्या होगा जो एरिया बचेगा। तो देखिए इसके सरफेस आप इसका ले लें जस्ट ए मिनट येलो पेन में ही आपको ठीक से दिखेगा सर। तो देखिए आप क्या करेंगे इसके सेक्स सरफेस आपको मिलेगी यानी टी एस ए ऑफ सॉलिड यदि आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा रिमेनिंग सॉलिड है ये ठीक नहीं तो आपको करना पड़ेगा टी एस ए ऑफ क्यूब। अब देखिए जब डिप्रेशन आप काटेंगे तो ये जगह तो ब्लैंक हो जाएगी ये तो कुछ है ही नहीं ठीक है नहीं तो ये तो आपको माइनस करनी पड़ेगी तो आप करेंगे माइनस पाई आर का स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक इस तरह से एक डेप्थ बना हुआ है यहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ ठीक है नहीं तो आप इसे भी रखेंगे तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा और ये है आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है नहीं CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब इसे आप लोगों को कर लेना है सॉल्व ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाता है आपका 6a का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है नहीं एंड दिस इज 6a का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा देखिए माइनस का एंड प्लस का ठीक है नहीं तो माइनस का 1 प्लस का 2 तो ये आएगा प्लस पाई आर का स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे आपको कर देंगे वैल्यू पुट तो करेंगे आप 6। अब देखिए a अब a की जगह आप l पुट कर सकते हैं ठीक है नहीं a इज इक्वल टू l तो ये हो जाएगा 6l का स्क्वायर प्लस पाई और जो r की वैल्यू है दैट इज L/2 इसका स्क्वायर ठीक है। तो ये आएगा 6l का स्क्वायर प्लस पाई l का स्क्वायर अपॉन 4 ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आप कॉमन ले सकते हैं तो देखिए 1/4 आप कॉमन ले लेंगे एंड l का स्क्वायर कॉमन लेंगे ठीक है नहीं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ से 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 24 ठीक है। देखिए आप ऐसे यदि ऐसे समझें कि इसमें से 4 कैसे तो मान के चलिए ये था 6l का स्क्वायर ठीक है नहीं। अब यहाँ से मुझे 4 कॉमन लेना है तो उससे कॉमन लेने से पहले हम इसे लेट करेंगे यहाँ तो 4 है ही नहीं डाउन में ठीक है नहीं 1/4 कॉमन लेना है ना तो हम इसे लेट करेंगे कि मान के चलो ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ है ठीक है नहीं ये इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड। अब इसमें से 1/4 हम कॉमन ले सकते हैं ठीक है नहीं तो 1/4 कॉमन ले लिया तो ऊपर 24 बचेगा l का स्क्वायर इस तरह से यहाँ पे 24 l का स्क्वायर बचेगा। तो ये सॉरी l स्क्वायर भी कॉमन ले लिया मैंने फिलहाल में तो 24 ही बचेगा प्लस अब यहाँ से l स्क्वायर भी गया एंड 4 भी गया तो यहाँ बचेगा पाई ठीक है नहीं एंड दिस इज योर आंसर ये आपका आंसर होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बच्चों देखिए ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद सेकंड पार्ट मैं इसी के आगे डाल देते हैं। तो इसमें देखते हैं इसको क्या है। तो देखिए ये मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखिए ये एक कैप्सूल है और वो इस तरह से है कि एक सिलेंडर है, ठीक है नी, दिस सिलेंडर, और सिलेंडर के दोनों तरफ में 2 हेमिस्फीयर कनेक्ट हैं, ठीक है नी, ये इस तरह से। तो देखिए द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो टोटल इसकी लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है नी, ये है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट डायमीटर है, दैट इज 5 mm, ठीक है नी। तो जो हाफ होगा ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 5 का हाफ, ठीक है नी, 5 का हाफ, या फिर इसे आप कह सकते हैं 2.5 भी कह सकते हैं, 2.5। तो बच्चों मैंने बताया था कि हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही हेमिस्फीयर की हाइट होती है, ठीक है नी, क्योंकि रेडियस ही उसकी हाइट होती है। तो 2.5 ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 2.5 हो जाएगा हेमिस्फीयर का एंड दिस पोर्शन ऑल्सो भी 2.5, ठीक है नी। कंप्लीट 14 है, 2.5 एंड 2.5, तो यहाँ पे 2.5 5 हो गया, 14 से 5 माइनस करो तो ये 9 mm हो जाएगा, ठीक है नी, 9 mm। अब आपको फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, अब देखिए 2 हेमिस्फीयर हैं, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों देखिए आप ऐसे मत समझना, क्योंकि देखो ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाली साइड, अगर ये भी इंक्लूड होता या यदि हमें कवर करना होता तब हम लेते TSA, बट ये तो छुपा हुआ है ना, ये तो फिनिश है, यहाँ पे है ही नहीं, ये भी यहाँ पे है ही नहीं। जब कैप्सूल पूरा कनेक्ट है तो ये सरफेस देखेंगे थोड़ी, इस वजह से हम CSA लेते हैं, ठीक है नी। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, दिस इज 2 पाई r का स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई r h, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r लेंगे कॉमन आप, 2 पाई r, ठीक है नी। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 और इधर से बचेगा r, 2r प्लस यहाँ बचेगा आपका h, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो r की वैल्यू देखिए ये जो r है दैट इज 2.5 या 5/2। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू जितना आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 2r की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 5/2, ठीक है नी, एंड प्लस जो हाइट है, अब देखो जो हाइट है ना ये बच्चों, ये हाइट है सिलेंडर की, ठीक है नी। तो सिलेंडर की जो हाइट आ रही है दैट इज 9 mm, ठीक है नी। तो यहाँ 9 पुट कर दो, तो देखिए 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, तो 5 + 9 ये तो 14 हो जाएंगे अंदर, ठीक है नी। और बाहर देखते हैं, ये 2 से ये 2 आउट कर देंगे, तो 22 5 जा 110 यानी 110/7 इंटू ये आता है आपका 14 से ये 2 टाइम्स आप इसे पूरे को कट कर सकते हैं, और दैट विल बी 110 × 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 220, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 220 mm², सॉरी ये mm में दे रखे हैं आपकी, तो mm² आप करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। ओके बच्चों, दिस वीडियो कंप्लीट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, देखते रहिए, समझते रहिए, और इस तरह से मैं इसे क्लोज करता हूँ, और इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।